हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है विच इज़ अबाउट एडॉप्शन एंड इट इज़ माय फेवरेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रैक्टिकली हम चीज़ों को व्यू करते हैं और समझते भी हैं, बट स्पिरिचुअली भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर एनर्जी बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स having a human experience. So Spirit Baby एक बुक है जिसका मैंने मेंशन अपनी 5 टॉप बुक्स पे भी किया है इन वन ऑफ माय वीडियोस, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हर एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ होता है। वही सोल आती है, आप बेफिक्र हो सकते हैं अगर कभी कोई आप चाहते हो कि यू वांट टू कंसिडर एन ऑप्शन और यू वांट टू रियली वांट टू अडॉप्ट समवन। दोनों केसेस में दिल से तो आपके आ रहा है, तो दोनों केसेस में यू हैव टू बी 100% श्योर, यू कैन जस्ट रिलैक्स। वही सोल आती है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज मैंने बहुत बार लोगों को सैड होते हुए देखा है या उनके कंसर्न्स रहते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि देखो अगर हमारे थ्रू नहीं आया तो हमारा डीएनए फर्क हो सकता है। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड अ चाइल्ड हैज, क्या क्या चीजें हैं, ये डर लोगों के अंदर आ जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम स्पिरिचुअली इन चीजों को व्यू करते हैं तो हमें तब साफ साफ दिखता है कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपके पास वही सोल आएगी जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ लिखा है। रास्ता वो कैसे बनाएगी वो सोल का काम है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, बिल्कुल होता है। एंड विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट कि ये ठीक है नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपको वो कर्म करना चाहिए जो आपके दिल से आया है। इसमें एक बहुत प्यारी स्टोरी, इनफैक्ट देयर आर मेनी स्टोरीज, बट आई वुड रियली अर्ज यू टू मे बी बाय दिस बुक एंड देन probably understand it better. बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट आई पिक ओनली 1 or 2 so that मैं एसेंस बुक का खराब ना करूँ। इट इज सो ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे एक स्टोरी है जिसका टाइटल है अ फेवर। इसमें बताया गया है, अच्छा नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी शेयर लिटिल बिट अबाउट दिस ऑथर। जो ये ऑथर है ना, वॉल्टर मैकेंजन, ही वाज अ गिफ्टेड क्लेयरवॉइंट वो लोग होते हैं जिनको इनविजिबल चीजें भी दिखती हैं, मे बी स्पिरिट्स दिखती हैं, ऑरा दिखता है उनको, फोरसी भी वो करते हैं क्या होने वाला है। कई बार सपने आपके सच हो जाते हैं ना, दैट इज योर अवेकेंड थर्ड आई और अवेकेंड क्लेयरवॉइंट एबिलिटी। सो वॉल्टर मैकिंसन को सब कपल्स के या फिर इंडिविजुअली भी अगर कोई फीमेल या मेल उनके पास आता था रिगार्डिंग कंसर्न और उनकी वो समझना चाहते थे, क्यूरियस होते थे कि उनका कौन सोल है जो उनके साथ आना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहती है, तो ही वुड टेल बिकॉज ही कुड क्लियरली सी ओवल्स शेप्ड एनर्जीज अराउंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही एक फीमेल इनके पास आई जो बहुत यंग थी, शी वाज अ टीनेजर एंड शी हैड कंसीव्ड। ठीक है, अब क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी, शी वाज नॉट श्योर कि उसको बच्चा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो एंड शी ऑल्सो अप्रोच अ काउंसलर, उसने काफी रिसर्च करी। देन प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द डे शी थॉट कि एक बार मैं इसका नया पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी देखूं कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज बर्थ मदर का भी कंसर्न होते हैं। सो एनीवेज ये जब ऑथर के पास आई, वॉल्टर मैकिंसन के पास आई, सो उन्होंने इस बेबी से कनेक्ट करा, सोल से कनेक्ट करा। जब वो उनके चक्रास देख रहे थे, पॉलिन के चक्रास देख रहे थे, तो उनको देखा कि एक जगह एक एनर्जी फॉर्म हो रही है, ग्रीनिश वाइट समथिंग, एंड उनको पता चल गया, जो वॉल्टर मैकिंसन थे इनको पता चल गया कि ये तो ओवल आया है, दैट मीन्स ये सोल है उस बच्चे की जो आने वाला है पॉलिन के थ्रू। सो उन्होंने पूछा कि क्या तुम उस बेबी से कनेक्ट करके, स्पिरिट बेबी से कनेक्ट करके पूछा, क्या तुम पॉलिन को अपनी मदर की तरह देखना चाहते हो, क्या वो तुम्हारी मदर होंगी? और इस सवाल का जो वो स्पिरिट बेबी है वो आंसर देती है नो। फिर वो पूछते हैं, प्रोबिन करते हैं, क्या तुम्हारा कर्मा है पॉलिन के साथ? वो कुछ नहीं कहता एंड रियलाइज होता है उनको धीरे धीरे कि ये जो सोल है ये बहुत पुरानी सोल है, मतलब बहुत लाइफ टाइम्स की उसकी जर्नी रही है एंड कुछ ना कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है पॉलिन के साथ। तो उस चीज को फिर से वो पूछने की कोशिश करते हैं। दिस टाइम जो वो सोल है वो दिखाती है एक पिक्चर एक कपल की, जिन्होंने व्हाइट कोट पहना हुआ है, बेसिकली डॉक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने एक बेबी को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है अपनी गोदी में। सो जो पॉलिन है उससे पूछा, उसकी ये जो स्पिरिट बेबी अटैच्ड है पॉलिन से, उससे पूछा जाता है ये कौन है? सो
तुम्हारा क्या कोई कर्मा है बर्थ मदर पॉलिन से, या तुम इसके थ्रू आना चाहते हो इस दुनिया में, फिर से पूछा जाता है, बिकॉज कई बार स्पिरिट बेबीज रिप्लाई नहीं करते। सो देन ये स्पिरिट बेबी बोलता है कि नहीं, मेरा पॉलिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ये बहुत बार मेरी माँ रह चुकी है, मेरा फादर भी रह चुका है, बहुत बार हमने रोल्स एक दूसरे के निभाए हैं, बट अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। दैट मीन्स जो उसको मुझे देना था वो दे चुकी है, जो मुझे उसको देना था किसी ना किसी लाइफ टाइम में हम दे चुके हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। नाउ आई एम लुकिंग, आई वॉन्ट टू बी बॉर्न इन दिस प्लेस। मैं क्योंकि इधर पैदा होना चाहता हूँ, जिस जगह पॉलिन रहती है उस एरिया में या उस कंट्री में, मैं क्योंकि इधर आना चाहता हूँ, और मुझे पता है अगर मैं पॉलिन के थ्रू यहाँ पैदा होता हूँ तो मैं अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स से मिल सकता हूँ, जिसके साथ मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वो नया कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनाया है? जो पिक्चर आ रही थी ना डॉक्टर्स की, उसके साथ। सो वो जो स्पिरिट बेबी है वो कम्युनिकेट करती है कि अब ये टाइम है पॉलिन का एक छोटा सा फेवर करने का, कि वो मुझे इस दुनिया में आने दे ताकि मैं अपने पेरेंट्स तक पहुंच पाऊं। क्योंकि वो अगर मीडियम बनती है तब भी ठीक है, वरना मैं अपना रास्ता बना ही लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे पेरेंट्स के साथ है, जो इस लाइफ टाइम में डॉक्टर्स होंगे। दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो ऑथर बोलते हैं इसमें कि स्पिरिट बेबीज जिनका कर्मा एडॉप्शन इंक्लूड करता है, प्रोसेस इंक्लूड करता है, वो बताता है कि उस स्पिरिट बेबी को सोल के अंदर वो अवेयरनेस ऑलरेडी है कि उसकी बर्थ मदर का क्या रोल है और उसकी फ्यूचर पेरेंट्स का क्या रोल है। और उनको ये भी पता है, उन सोल्स को ये भी पता है, स्पिरिट बेबीज को जो आने वाली हैं, कि हर एक इंडिविजुअल पेरेंट, एडॉप्टिव पेरेंट, बर्थ मदर, सबका एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है उस डेस्टिनी को फॉर्म करने के लिए। Because they must keep a conception contract with their birth mother and a life contract with their adoptive parents, these spirit babies must take energy cords to both that define this arrangement. So that means हमारा जो thought process है कितना limited है। हम कई बार इन चीजों में उलझ जाते हैं कि कहाँ से कौन आया है, we don't know, but we forget what is our duty. We forget that ultimately जो 4 लोग हमारी फैमिली का पार्ट हैं वो होना ही था, उस फैमिली को पार्ट बनना ही था। Stay tuned, take care, God bless, bye bye.